डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने इकॉनमी पे लिखा और आपको हमेशा शक रहा कि इकॉनमी बहुत मुश्किल में है। ये जो अब एदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की ग्रोथ के, जिसपे सीमेंट है, ऑटोज़ हैं, फर्टिलाइज़र हैं, स्टील है, केमिकल है, फूड है, टेक्सटाइल्स है, ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पावर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स और जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये ग्रोथ के फिगर्स और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका इस पर क्या रद्द अमल? डॉक्टर साहब, मैंने जब पहली दफा 3.94 की जीडीपी ग्रोथ की फिगर सुनी तो आप यकीन जानिए कि दिल को बड़ी खुशी पहुंची। बड़ी खुशी होती है कि मुल्क की जो मईशत है वो सीधी सिमत में जाना शुरू हो गई, लेकिन जल्द ही वो खुशी जो है वो हैरानगी में बदल जाती है। और वो हैरानगी में इसलिए बदल जाती है कि सिर्फ एक महीने पहले हुकूमत खुद से जो है वो कहलाता है MTBF, मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, एक महीना पहले वो बनाया गया है और उसमें सारे आदाद शुमार जमा करके हुकूमत ने IMF को बताया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो 2.9% आएगी। अब एक उस महीने के बाद फौरन हमें 3.94 पे जब हम पहुंच जाते हैं तो जितने भी प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो पूछने लगते हैं कि उस एक महीने में ऐसा कौन सा मौजज़ा हो गया कि ये एक हम 2.9 से 3.9 पे चले गए, जो तकरीबन 30-35% की का इजाफा है उसके अंदर। तो फिर आप जहन लगाने लगते हैं, आप खबरें, तो आपको शक है कि हुकूमत फजिंग कर रही है, हुकूमत आदाद शुमार के साथ खेल रही है? आपको ये शक है कि हुकूमत और जो मेजर बिजनेस है, जो लार्ज बिजनेस है पाकिस्तान का, ये मिल के लोगों को, दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस वक्त हुकूमत ने ये फिगर 3.94 वाली स्टेट बैंक के सामने रखी तो स्टेट बैंक ने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो आप गंदम की फसल की फिगर इसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारे ख्याल में एक्सैजरेटेड है, जिसके नतीजे में आपकी एक एक्सैजरेटेड फिगर सामने आ रही है। जब हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने ये वाली फिगर रखी, उनके अपने जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जिसमें सरमायाकारी की फिगर आपने लगाई है वो बहुत एक्सैजरेटेड लगाई है, वो जिसके नतीजे में आप एक एक्सैजरेटेड फिगर सामने आ गई है। उसके बाद आप सोचिए कि हुकूमत खुद से ये बता रही है कि बिजली और गैस की खपत जो है वो तकरीबन 22% कम हुई है। तो फिर मैं सोच रहा था कि अगर बिजली और गैस की खपत कम हो गई है तो ऐसी कौन सा कारोबार है, ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जो कि फल फूल रही है लेकिन ना वो बिजली इस्तेमाल कर रही है ना वो गैस इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, फिर देखिए, आपने बार बार जिक्र किया, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा रेलेवेंट है। मुझे जरा इंडस्ट्री की तरफ जाने दीजिए डॉक्टर फारूक सलीम साहब। ये जो है कि गवर्नमेंट का असल मसला है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं है। गवर्नमेंट में ये क्लियरली कहा जा रहा है इस्लामाबाद में कि प्राइवेट सेक्टर हमारा इनोवेटिव नहीं है, वो उस तरह से मॉडर्निटी को समझ नहीं पा रहा। इस पर क्या आपका रद्द अमल है? देखिए, मेरा ज़ाती तजुर्बा जो रहा है, तो मेन बोझ है हमारी रियासत के ऊपर वो हुकूमत खुद से है और हुकूमत के अपने अखराजात। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो निहायत कंपैरेटिव सेक्टर है। अगर उसको हम इनपुट कॉस्ट जो है वो बाकी दुनिया, हमारे जो रीजन में ममालिक हैं, अगर बिजली की कीमत, अगर गैस की कीमत, अगर टैक्सेस का बोझ उनके बराबर कर दें तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो रीजन में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किसी के साथ भी कम्पीट कर सकता है। लेकिन वो पहले वाली जो बहस हो रही थी डॉक्टर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो बातें अगर आप इजाज़त दें मैं उसमें ऐड कर दूँ। देखिए, हुकूमती दावे बेशुमार आ रहे हैं। आपने बार बार जो है स्टॉक एक्सचेंज का भी जिक्र किया, आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र किया। इन दोनों चीजों का पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसका कतन उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनमें से 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे आज से 3 साल पहले, तकरीबन 30% आबादी। आज तकरीबन 40 से 41% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, ये जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है, इसका इवेंचुअल एम क्या है? इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव किसी भी रियासत का ये है कि हमने अपने गुर्बत अपने मुल्क से दूर करनी है। देखिए, जो 2 चीजें हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता, जो आम 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ 2 चीजें हैं। वो पहली चीज महंगाई है और वो दूसरी चीज उनकी तनख्वाहें हैं या जो वेजेस हैं। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और वेजेस एक्चुअली जो पिछले 60-65 सालों में कोई पीरियड ऐसा नहीं था जिसमें गिरी हो, पिछले 3 सालों से मुसलसल गिर रही है। अब एज ए मुल्क हमने ये सोचना है कि हमें किस किस्म की ग्रोथ चाहिए। एक कहलाती है प्रॉफिट लेड ग्रोथ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो ऑलरेडी अरबपति कंपनीज हैं
जिनके नुमाइंदे कुछ इस वक्त हमारे साथ बैठे भी हैं, क्या हमने उनको और अमीर करना है? दूसरी ग्रोथ कहलाती है वेज लेड ग्रोथ, यानी कि जो तनख्वाहें हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, उनको हमने बढ़ाना है और उसके थ्रू ग्रोथ लेना है। अभी जितनी आप बहस बता रहे हैं कि सीमेंट की सेल्स बढ़ गई हैं, ऑटो की सेल्स बढ़ गई हैं, ये यकीनन बढ़ गई हैं, ये सब सही फिगर्स हैं, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं प्रॉफिट लेड ग्रोथ में। वो चंद हल्के जो हैं, जैसे अभी एक पाइट की स्टडी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 60 से 70% स्टॉक एक्सचेंज में वो सिर्फ 33 फैमिलियों के हैं। तकरीबन 2.5 लाख टोटल में पाकिस्तानी उनके पास। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जरा स्टॉक एक्सचेंज को आने दीजिए। बहुत बहुत भरपूर आपका मौकफ है। जरा इसमें अकील करीम देदी साहब को आने दीजिए। अकील करीम देदी साहब, कल मैंने जब प्रोग्राम खत्म किया तो मैंने इसी तरह आरिफ हबीब ग्रुप के आदाद शुमार जो मैंने दिखाए, तो किसी ने मुझे रोक के कहा, उसने मुझे कहा कि देखें जो जिंदा चिकन है वो इस वक्त तकरीबन 300 रुपये 290 रुपये पर किलो है। गोश्त तो 1200-1300 1400, मटन जो है वो 1300-1400 का इस्लामाबाद में मिलता है। आप मोहित भाई, आप कम बोले, हमें ज्यादा बोलने दे भाई। इसका जवाब तो इसका दे देना, जो आम आदमी है उसको आपकी अरबपति आप लोग हैं, आपकी ग्रोथ का क्या फायदा हो रहा है? अभी आपको इसका अच्छा जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछे कि आप महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं या वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं? पूरी दुनिया के इन्फ्लेशन के नंबर उठा के देखें भाई, पूरी दुनिया में सॉफ्ट कमोडिटी और हार्ड कमोडिटी की प्राइस कितनी बढ़ गई है, फ्रेट रेट कितना बढ़ा है। ये कोविड की वजह से, बैकलॉग की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इससे पाकिस्तान तो कुछ भी मुतासिर नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो आप महंगाई समझो न होने के बराबर में। अच्छा, अगर आप कहीं जाके दूसरे मुल्कों से सिर्फ पूछे तो सही, अमेरिका जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन के नंबर 2% पे चले गए। 0% इन्फ्लेशन थी, उधर 2% पे चली गई है इन्फ्लेशन। ये बातें पूरी दुनिया की है भाई। सप्लाई का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। और पाकिस्तान में लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर बाइंग पावर ना बढ़ा होता तो आप ये तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां आप नहीं बेच पाते। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हुई है, लोगों की डिमांड टेक्सटाइल में, हाउसिंग में निकली हुई है। सीमेंट की अगर सेल बढ़ी है तो वहां भी लोग काम करते हैं। इस पे अगर आप ये कहते हैं रिस्पांस ले लें डॉक्टर फारूक सलीम साहब का एक रद्द-ए-अमल। भाई मेरा सुन तो लो, एग्रीकल्चर सेक्टर 2.8% ग्रो किया है। आपने देखा है एग्रीकल्चर इसको क्रॉप की साइज क्या मिली है? शुगर के 300 रुपए में बिका है उनका, वीट 50 रुपए में उनकी बिकी है, राइस उनका महंगा बिका है, आपका ये कौन इनका 1800 रुपए मन बिक रहा है। ये कभी सोचा था पाकिस्तान में किसी ने? और ये क्रॉप किनकी है? ये उन गरीब लोगों की है। ये किसान है, हारी है, पैसे तो ये कमा रहे हैं। आप कह रहे हो 33 खानदान पे मुल्क चल रहा है, अभी तक आप सोए हुए हो, आप जागो। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इस पे जरा क्विक आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और उन्होंने खासे आदाद शुमार दिखाए, बताएं। देखिए, लोगों को रोजगार मिलता है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, पैसे लोग कमाते हैं, उनका बाइंग पावर बढ़ता है। ये इकोनॉमी होती है। तो ये इकोनॉमी होती है कि आप पहले बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिर भाग के आ जाता हूं महंगाई। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्विक रिस्पांस। डॉक्टर फारूक सलीम। डॉक्टर साहब, बैंक कभी भी छुपाए नहीं जा सकते। आप महंगाई की फिगर इस खित्ते की पूरी दुनिया की कंपेयर कर लें, इस खित्ते में पाकिस्तान में जो महंगाई हुई है वो सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तान की अपनी तारीख की आप महंगाई देख लीजिए। 3 सालों में जो 35 रुपए का किलो आटा था 3 साल पहले, वो आज 75 रुपए है, यानी कि तकरीबन 100% इजाफा है आटे की कीमत के अंदर। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई भी दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। आपको दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। चीनी की कीमत 55 से गई है, 100 से ज्यादा बढ़ गई है। 3 सालों में 100% इजाफा है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको 3 साल का कोई दौरानिया ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ी हो। आप इस खित्ते में आपको कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो सिर्फ 3 सालों के अंदर। 3 साल पहले आपके घर में, आपके स्टूडियो में, मेरे घर में जो हम बिजली खरीदते थे वो 10 से 11 रुपए यूनिट आती थी। आज ये 23 से 24 रुपए यूनिट है। पाकिस्तान की तारीख में कोई 3 साल का दौरानिया ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। इस खित्ते में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। और ये उस वक्त हुआ है जब हम सबकी आमदन गिरी है।